अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम अकील अहमद, योर टीचर। आज मैं आपको आपकी किताब अकाउंटिंग, जिसका कोर्स कोड नंबर है 1339 की इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व कराऊंगा, पढ़ के बताऊंगा और साथ साथ उर्दू ट्रांसलेशन भी करता जाऊंगा उसकी। और चूँकि इस इलस्ट्रेशन है, एग्ज़ाम्पल सॉल्व हुई भी है किताब में। ये पेज नंबर 76 मैंने खोला हुआ है आपकी किताब का, कोर्स 1339 का पेज नंबर 76 खोला हुआ है, जहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन 3.4 नज़र आ रही है। इलस्ट्रेशन 3.4 नज़र आ रही है। अभी मैं इसको पढ़ता हूँ आपके सामने, फिर यहाँ सॉल्व किया हुआ है, उस सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ये सवाल है जनरल बनाना और लेजर बनाने का है। लेजर बोलते हैं अकाउंट्स को। अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं? जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जनरल में तमाम रोज़मर्रा की ट्रांजेक्शन, कारोबार की तारीखवार जनरल में इंदराज कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं जनरल में? रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट, जिसे हम जनरल कहते हैं। उसमें तारीखवार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर उसको रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, वो मैंने इससे पहले सवालत करें, उस पर रिकॉर्ड करके दिखाई है आपको सामने, अभी आपको सॉल्यूशन में भी नज़र आएंगी। जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती है तो उसके बाद अगला मरहला होता है हमारा, उनको पोस्ट करना होता है। हर जितने भी उसमें आपके रिकॉर्डिंग में हेड ऑफ अकाउंट या टाइटल ऑफ अकाउंट इस्तेमाल हुए होते हैं, हर टाइटल ऑफ अकाउंट का एक अलग टी अकाउंट खोल सकते हैं या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लेजर अकाउंट की बना सकते हैं आप किसी भी शक्ल में। और डेबिट क्रेडिट की शक्ल होती है उसके अंदर, वहाँ वो पोस्ट करते चले जाते हैं। पोस्टिंग के बाद जब तमाम पूरे महीने की पोस्टिंग हो जाती है हर रेलिवेंट अकाउंट के अंदर, तो उसके बाद हम उसके टोटल करते हैं। टोटल में से जो बड़ा टोटल होता है डेबिट, वो दोनों साइड पे लिखा जाता है, डेबिट पे भी क्रेडिट पे भी। और जो छोटा टोटल होता है वहाँ पे बैलेंस CF या बैलेंस CD लिखते हैं। बैलेंस CF या बैलेंस CD दोनों में तो कोई भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। और जिस साइड्स का जो बड़ा टोटल होता है, जिस साइड से बैलेंस लाते हैं वहाँ पे वापस लिख देते हैं बैलेंस BF। ठीक है, तो आज हम यही करने जा रहे हैं। टाइम बचाते हैं, हमने गुफ्तगू करने में टाइम बहुत ज़ाया होता है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं पढ़ता जाता हूँ, आप भी अपनी किताब खोल लें, आप उसमें देखते रहें साथ में। मैं यहाँ, जिनके पास किताब नहीं है वो यहीं से देखते रहें अगर उनको नज़र आ रहा है कैमरे के अंदर। तो मैं पढ़ रहा हूँ। मिस्टर सुल्तान स्टार्टेड अ कार वॉश बिजनेस। मिस्टर सुल्तान, इन्होंने एक कार धोने का बिजनेस शुरू किया है, यानी कार को वॉश करते हैं, धोते हैं। ये कारोबार, ये सिर्फ इनकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कोई माल ख़रीद के लेकर नहीं आते मार्केट से और उसको सेल नहीं करते, सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस क्या है? लोगों की कारों को धोते हैं, उसके अगेंस्ट में अपने पैसे चार्ज करते हैं। वो जो पैसे चार्ज करते हैं वही इनकी रेवेन्यू होती है, आमदनी होती है। मिस्टर सुल्तान ऑनर है कारोबार के, इन्होंने शुरू किया है अ कार वॉश बिजनेस, फुल स्टॉप। फॉलोइंग आर दी ट्रांजेक्शन, दर्ज झेल नीचे कुछ कारोबारी इनके लेन देन दिए जा रहे हैं, जो इन्होंने धोए काम करा है कारोबार, वो ट्रांजेक्शन दी जा रही है। फॉलोइंग आर दी ट्रांजेक्शंस रिजल्टेड फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। जो इनका जब कारोबार शुरू किया है उसका पहला महीना जो होता है बिजनेस ऑपरेशन का, वो ट्रांजेक्शन दी जा रही है दर्ज झेल, यानी नीचे दी जा रही है आपके सामने। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। अब यहाँ से आपसे रिक्वायरमेंट की जा रही है, जब इम्तान में पूछा था ना क्या करना है, ये मैंने लाल रकील बना दी है। यहाँ से आपसे रिक्वायरमेंट कह रहे हैं कि आपने ये काम करना है, आपको काम करने के लिए बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यहाँ पर। यू आर रिक्वायर्ड, आपसे कहा जाता है या आपसे ये चीज़ मतलूब है, टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। जो नीचे ट्रांजेक्शन दी जा रही हैं 1 से लेके 8 तक की, इनको रिकॉर्ड करें इनटू जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर लें इनको, जो मैंने सिखाई इससे पहले बुक। जनरल में हमेशा ट्रांजेक्शन डिफरेंट टाइप की, मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजेक्शन होती है, वो रिकॉर्ड की जाती है तारीखवार यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। टू रिकॉर्ड दीज इन ट्रांजेक्शन, इन कारोबारी लेन देन को रिकॉर्ड करें इनटू जर्नल। और जब रिकॉर्ड हो जाए, जर्नल बन जाए, तो उसके बाद क्या काम करें? एंड पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट, फिर उनके लेजर यानी खातों में ट्रांसफ़र करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। जो मुताल्लिका हेड ऑफ अकाउंट संभाल हुआ है या टाइटल ऑफ अकाउंट संभाल हुआ है,
उसमें उसकी पोस्टिंग कर दें, या तो पोस्टिंग डेबिट में हो रही होगी या क्रेडिट में हो रही होगी, जैसे भी इफेक्ट आएगा वहाँ करते चले जाएं। वो हम करेंगे, अभी आपको दिखाएंगे, बना हुआ भी है सॉल्यूशन आपके सामने। अब हम देखते हैं ट्रांजेक्शन जो है 1 से लेकर 8 तक दिए हैं। ड्यूरिंग द मंथ के अंदर इन्होंने कार वॉश का बिजनेस शुरू किया था। क्या है, पहली है इन्वेस्टेड कैश रुपीज़ 1,20,000 रुपये इनटू बिजनेस, यानी सुल्तान साहब ने जो कारोबार शुरू किया है कार धोनों का देने का, तो कितने पैसों से शुरू किया उन्होंने, 1,20,000 रुपये जो इनकी जेब में थे उन्होंने लगा के शुरू किया है। तो पता ये चला इस ट्रांजेक्शन से, इन्वेस्ट माने लगाना, सुल्तान साहब ने कारोबार शुरू करने के लिए अपनी जेब से 1,20,000 रुपये लगाए हैं। तो जब भी कारोबार शुरू करते हैं और पैसा लगाता है मालिक ओनर, तो उसकी एंट्री आपको मैं बता चुका हूँ पिछले सवाल में भी, आँख बंद करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैश डेबिट और सुल्तान कैपिटल क्रेडिट। क्या एंट्री बनेगी, कैश डेबिट सुल्तान कैपिटल क्रेडिट, और ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे सुल्तान इन्वेस्टमेंट, बस इतनी शॉर्ट लिख दो, सुल्तान इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फिर दूसरी नंबर 2 की ट्रांजेक्शन है, पढ़ता हूँ, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹5,000। सुल्तान साहब के पास जो कैश था उन्होंने उसमें से 5,000 रुपये का कैश अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया है। यानी कंपनी का कारोबार का कैश, कारोबार से कैश कम हो रहा है और कारोबार का कैश कारोबार के बैंक में जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। जहाँ पर जा रहा है उसको डेबिट कर देंगे, यानी बैंक के पास आया है पैसा, बैंक को डेबिट कर दिया, जहाँ से कम हुआ है कैश को कम कर दें। ठीक है, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री बन जाएगी। और नरेशन में कर देंगे ब्रैकेट में टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नंबर 3 मैं यहीं पे सॉल्यूशन भी करता जा रहा हूँ, अगर आप मेरी आवाज़ से ही एंट्री बनाना चाहते हैं तो बना लेंगे फ़ौरन। फिर सीरियल नंबर 3 की ट्रांजेक्शन है, परचेज स्टेशनरी फ्रॉम मिस्टर इदनान, अदनान लिख रहा हूँ, इन्होंने इदनान लिखा है, आई से लिखा है, आई से इदनान, ऑन अकाउंट, या ऑन अकाउंट का लफ्ज़ जो पता है आपको उधार में होता है, यानी पैसे माल तो खरीद लिया है लेकिन पैसा नहीं पेमेंट करी है, जो बाद में पेमेंट करेंगे, जब तक पेमेंट नहीं करी उस वक्त तक के लिए वो लाइबिलिटीज़ है। ठीक है ना, यानी मिस्टर इदनान से ख़रीदा है तो मिस्टर इदनान को पे करने हैं बाद में, तो ये हमारी अकाउंट पे बिल मिस्टर ब्रैकेट में मिस्टर इदनान करके लिख दें। लेकिन आपकी किताब में डायरेक्ट नाम दे रहे हैं और अकाउंट पे बिल नहीं लिख रहे हैं तो आप नाम भी ले सकते हैं, वरना जो अकाउंटिंग का जो तरीकाकार है, आप ये लाइबिलिटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़ आप लिखेंगे अकाउंट पे बिल, और ये जो वाजिबुल अदा है आपका, ये किसको अदा है, मिस्टर इदनान ब्रैकेट में लिख देंगे। और जो अमाउंट है 500 रुपये का वो लिखेंगे पहले। तो सबसे पहले अब इसकी एंट्री क्या पास करेंगे आप, परचेज स्टेशनरी फ्रॉम मिस्टर इदनान ऑन अकाउंट ऑफ ₹500, एंट्री पास हो जाएगी। आपके पास क्या चीज़ आई है आपके कारोबार में, स्टेशनरी आई है, तो लिहाजा स्टेशनरी को डेबिट कर देंगे, स्टेशनरी को डेबिट कर देंगे। पैसा नहीं गया तो उसकी जगह जब तक पैसा नहीं गया अकाउंट पे बिल ब्रैकेट में मिस्टर इदनान लिख देंगे। 500 रुपये से एक डेबिट, 500 से क्रेडिट, दोनों स्टेशनरी 500 डेबिट, मिस्टर इदनान 500 रुपये से क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 4, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ₹45,000, एक बिल्डिंग खरीदी है, वो 45,000 रुपये उसी वक्त कैश दे दिया, तो आपके पास बिल्डिंग आई है, बिल्डिंग को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं 45,000 रुपये से। नरेशन में टू रिकॉर्ड परचेज बिल्डिंग। आप नरेशन ये ट्रांजिशन से भी कर सकते हैं, अगर नहीं आ रही ट्रांजिशन को ही लिख दें पूरा, लेकिन लिखना ज़रूरी था, खाली नहीं छोड़ना था, नरेशन लिखी जाती है। अगर आपसे जुमला नहीं बन रहा तो आप नरेशन को ही लिख दें, ये जो आपके पास ट्रांजिशन दी है ना, इसी को ही ब्रैकेट करके लिख दें। फिर इसके बाद है आपके 5 तारीख को रिसीव सर्विस रेवेन्यू ₹8,000 रुपये, जो कार धोई है लोगों की उससे 8,000 रुपये वसूल हुए हैं। तो क्या करेंगे, वो जो कार धोना था उनकी सर्विस दी थी इन्होंने, 8,000 वसूल हुए हैं कस्टमर से, तो क्या करें, कैश डेबिट करेंगे 8,000 रुपये से और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे 8,000 रुपये से, नरेशन कर देंगे टू रिकॉर्ड सर्विस रेवेन्यू, ये नरेशन हो जाएगी ब्रैकेट में, फिर लाइन मार देंगे, एंट्री हो गई मुकम्मल। फिर 6 तारीख के पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ ₹4,000, मुलाजमों को तनख्वाह दी है 4,000 रुपये की, सैलरीज एक्सपेंस हो गए हैं, लिहाजा लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। पेड का लफ्ज़ ही कैश होता है, जब पेड की बात आए तो कैश की बात होती है। पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कितने थे, 4,000 रुपीज़ से। फिर 7 के अंदर है पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बाई चेक ₹250। फिर इश्तिहार इन्होंने दिया है अखबार में, टीवी में, उसके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुए हैं इनके, तो कितने पेमेंट की है, 250 रुपये की, तो हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे 250 रुपये से, कैश को 250 रुपये क्रेडिट कर देंगे।
फिर 8 तारीख को इलेक्ट्रिक चार्जेस पेड ₹700, 700 रुपये के इलेक्ट्रिक बिल पे किया है इन्होंने। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट और चार्जेस माने एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये मैंने तमाम जनरल एंट्री आपके सामने पढ़कर बता दी हैं। अब उसके बाद आपसे रिक्वायरमेंट लाल मैंने पेन से किया है, जो उन्होंने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल। जो मैंने अभी बोल के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कराई है आपको, वो जर्नल में आप रिकॉर्ड कर लें। उसके बाद उनको पोस्ट करेंगे लेजर अकाउंट के अंदर। तो इनका सॉल्यूशन हुआ मैं दिखा देता हूँ। ये सॉल्यूशन कर रहा है पुराना दौर की जो अकाउंटिंग होती थी, पुरानी बुकें, इंडियन बुकें और ब्रिटिश जो पुरानी दौर की अकाउंटिंग थी, उस तरीके से सॉल्यूशन कर रहे हैं आपकी किताब के अंदर। लेकिन आज जो सिस्टम है अकाउंटिंग में, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनके मुताबिक जो अब अमेरिकन बेस्ड अकाउंटिंग ज़्यादा आपकी कंप्यूटराइज हर जगह चल रही होती है अकाउंटिंग, उसके अंदर जो है इस प्रोसीजर के अंदर जो टू लगाते हैं या इंडियन बाई लगाते हैं, डेबिट करते वक्त बाई लगाते हैं, क्रेडिट करते वक्त टू लगाते हैं, ये सिस्टम अब खत्म हो चुका है, उसका इतना इस्तेमाल नहीं है। लेकिन आपकी किताब में अगर आप चाहें तो लगाएं, नहीं चाहें तो जिस तरह मैंने बताई उस तरह कर दें, वो कभी गलत नहीं होगी, बिल्कुल वो अकाउंटिंग के रूल के मुताबिक दुरुस्त होगी। जिस तरह मैं बता रहा हूँ आप उसी तरह करके आएँ, आप इम्तिहान में नंबर नहीं खोएंगे, नंबर आपको अच्छी तरह मिलेंगे। अच्छा, ये उन्होंने जनरल बनाया, आपको मैंने जनरल बनाना सिखा दिया है, ये आपको नज़र आ रहा है सॉल्यूशन इनका किताब के अंदर सॉल्यूशन जो करके बताया है। अगर कहे तो मैं इन ट्रांजेक्शन को अपने तरीके से कर देता हूँ, ठीक है, वरना यहीं पे मौजूद है, पहले बता देता हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपने तरीके से भी कर दूंगा। देखो पहली तरह 1 तारीख की तरह इन्वेस्टेड कैश ₹1,20,000 इंटू बिजनेस, उसकी एंट्री पास करी इन्होंने। कैश डेबिट ₹1,20,000 से, टू कैपिटल क्रेडिट ₹1,20,000 से, यानी ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री है। मालिक जब कारोबार शुरू करता है तो जब भी कारोबार शुरू करेगा जितने पैसों से उतने पैसों से कैश को डेबिट कर देंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। आप चाहें तो टू ना लिखें तो खाली कैपिटल कर दें, या नाम लिख दें इसके साथ सुल्तान कैपिटल क्रेडिट, बेहतर होता है कि नाम के साथ लिखे जाए, ऑनर का नाम पता चले। और ब्रैकेट के अंदर या इसमें ब्रैकेट होने चाहिए, इन्होंने किताब में सॉल्यूशन किया ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट में नरेशन लिखी जाती है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आप इन्होंने लिख दिया नरेशन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हम इसको ये भी लिखते थे अहमद, ये लिख सकते सुल्तान इन्वेस्टमेंट, ये भी नरेशन लिख सकते थे हम, और शॉर्ट में सुल्तान साहब इसके ऑनर है, उनकी इन्वेस्टमेंट है ये। फिर दूसरी एंट्री नंबर 2 इन्होंने बैंक में पैसा जमा करा दिया है ₹5,000 का, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹5,000, तो ये पैसा बैंक में चलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया, टू लगा के कैश अकाउंट क्रेडिट किया, वरना आप लिखते थे बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। नरेशन हो गई, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, नरेशन कर दें। इन्होंने लिखी ओपन अ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ बिजनेस, इतनी लंबी लिखने की ज़रूरत नहीं है जो इन्होंने किताब में लिख दी है। आप नरेशन का लिखने का मतलब होता है शॉर्ट से शॉर्ट लिखें, आप इसको लिखते हैं डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। नंबर 3 में है इन्होंने स्टेशनरी परचेज करी है इदनान से, उधार के अंदर ₹500 की स्टेशनरी आ गई, जो चीज़ आ गई उसको डेबिट कर दें। स्टेशनरी एक्सपेंस ₹500 के डेबिट हो गए, एक्सपेंस नहीं लिखना चाहिए अभी, चूँकि हमें इसमें पता ही नहीं कि हमने खर्च कर दिए, तो लेकिन 2 तरीके हैं, चाहे तो आप इसको स्टेशनरी एक्सपेंस कर लें और चाहे तो स्टेशनरी लिखें। इन्होंने एक्सपेंस ट्रीट कर लिया है, अगर हम स्टेशनरी लिखते तो असर हो जाता है, लेकिन उन्होंने इसको एक्सपेंस ट्रीट किया है, तो आप स्टेशनरी एक्सपेंस लिखते हैं, या चाहे तो लिखें स्टेशनरी डेबिट, या चाहे तो ऑफिस सप्लाइज डेबिट, ये भी लिख सकते हैं ऑफिस सप्लाई डेबिट। और अकाउंट पेबल मिस्टर अदनान क्रेडिट, इन्होंने खाली नाम लिखना है उसका जिससे खरीदी है, लेकिन तरीकाकार ये होता है कि अकाउंट पेबल लाइब्रेरी अकाउंट को ओपन करना होता है, लाइब्रेरी अकाउंट पेबल। अब किसको पे करना है, आपने इदनान को पे करना है, ब्रैकेट में नाम दे दिया जाता है। आप ये भी इस तरीका जिस तरह आपकी किताब में दिया इसी को फॉलो कर लें, या जो मैं तरीका बता रहा हूँ जो आपको हर तरफ अकाउंटिंग को जब बाद में आगे जाएंगे फेस करना पड़ेगी अकाउंटिंग, उसी तरह करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे अकाउंट पेबल, तो मैं आपको सॉल्व कर करके दिखाता जाता हूँ, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले जब आप करेंगे तो पहले नाम लिख देंगे ऊपर, सबसे पहले मिस्टर, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ आपको, आप मेरे सॉल्यूशन को देख लें। मिस्टर सुल्तान नाम है, कारोबार जिसने शुरू करा है, ऑनर का नाम, आप क्या बना रहे हैं यहाँ पे, जर्नल, ये लिखिएगा इस तरह इम्तिहान में, जर्नल, और जे से जर्नल। कौन से पीरियड का, फॉर द मंथ ऑफ, इन्होंने डेट नहीं दी है तो छोड़ देंगे, फॉर द मंथ ऑफ, और डैश डैश डाल के छोड़ देंगे, कोई मंथ नहीं दिया इसके अंदर।
ये आपका जर्नल बना हुआ है, मैंने बनाया जर्नल आपके सामने। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर सा कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये आपके जर्नल के कॉलम कर रहे हैं जो मैंने बनाया, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट। इन्होंने भी यही काम बनाया, लेकिन उन्होंने खाली यहाँ रेफरेंस लिख दिया। पोस्ट रेफरेंस लिखिएगा पूरा, P/R, पोस्ट रेफरेंस, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। इस तरह जर्नल बनाइए, इस तरह मैंने बनाया आपको। तो अब जब एंट्री करेंगे, ये मैंने डेट के 2 कॉलम कर दिए। यहाँ पे ईयर लिखते हैं, यहाँ पे सवाल के अंदर कोई ईयर दिया नहीं है इन्होंने, किस ईयर का है छोड़ देंगे, महीना भी नहीं दिया छोड़ देंगे। यहाँ पे सिर्फ सीरियल नंबर दे दिए। पहली तारीख की एंट्री है, क्या है एंट्री पहली तारीख की, इन्होंने कहा है इन्वेस्टेड कैश ₹1,20,000 इनटू बिजनेस। तो आप इस तरह कर देंगे, कैश डेबिट कर देंगे। कारोबार के अंदर 1,20,000 रुपये का कैश आया है, 1,20,000 से कैश डेबिट कर देंगे, ठीक है। और क्या कर देंगे, सुल्तान कैपिटल नाम डाल देंगे ऑनर का। सुल्तान किसका कैपिटल है ये, सुल्तान कैपिटल, 1,20,000। अब इसकी नरेशन लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे टू रिकॉर्ड, क्या हमने रिकॉर्ड करी है, टू रिकॉर्ड सुल्तान इन्वेस्टमेंट, सुल्तान की इन्वेस्टमेंट की ये एंट्री पास करी हमने। हमें आंख बंद करके याद कर लो, यही एंट्री पास होगी, नाम जो भी होगा वो लिख देना, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने पास कर दिया आपको एंट्री आपके सामने। आप चाहे तो किताब को फॉलो करें, चाहे तो मैंने जो आपके सामने करी है इसको फॉलो कर लें। ये स्टैंडर्ड है, सब तरफ इसी तरीके से पढ़ाई की जाती है। किताब में जो दी गई है ये ओल्ड है, बहुत पुरानी है, आप पुरानी किताबों में है, जो अब इंडिया के अंदर ही शायद चलती है। इंडिया के अंदर जब हम डेबिट करते हैं तो डेबिट के आगे बाई लिख देते हैं, क्रेडिट करते हैं 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 2, ट्रांजेक्शन नंबर 2 देखते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 2 के अंदर है डिपॉजिट इनटू बैंक ₹5,000, आपके अकाउंट इसमें करिए बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। आपने बैंक में पैसे जमा कर दिए 5,000, बैंक डेबिट 5,000 रुपये से, और कैश क्रेडिट 5,000। अपनी किताब में देख लें, इसके अंदर जो नजर आई होगी। और ओपन अ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ बिजनेस। अब मैं इसको करता हूँ एंट्री। हम क्या करेंगे, एंट्री के अंदर बैंक को डेबिट करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, और कैश कम हुआ है कारोबार से, कैश को कम कर देंगे। कितने का है, 5,000 रुपये का, 500 कितने, 5,000 रुपये से, 5,000 रुपये से बैंक को डेबिट किया और कैश को 5,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। नरेशन लिख देंगे, टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये दूसरी ट्रांजेक्शन बन गई, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 3 में कहते हैं ये परचेज स्टेशनरी फ्रॉम मिस्टर इदनान ऑन अकाउंट फॉर ₹500। मिस्टर इदनान से स्टेशनरी खरीदी है 500 रुपये की उधार में। तो स्टेशनरी एंट्री पास करें, आप एंट्री पास कर देंगे, स्टेशनरी को डेबिट कर देंगे, स्टेशनरी डेबिट। और चूंकि उधार में है, पेमेंट नहीं हुई, तो हम यहाँ लाइबिलिटी अकाउंट खोलेंगे, अकाउंट पेबिल, A/P, इसका मतलब A से अकाउंट, P से पेबिल, और ब्रैकेट में नाम लिखेंगे मिस्टर इदनान। कितने की स्टेशनरी खरीदी गई है, 500 रुपये की स्टेशनरी आपके पास आई है, 500 रुपये स्टेशनरी को डेबिट कर देंगे, अकाउंट पे मिस्टर इदनान 500 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। टू रिकॉर्ड स्टेशनरी परचेज, ये नरेशन कर दिया हमने, वजाहत कर दी, और वजाहत को हमेशा ब्रैकेट में रखा जाता है, इसका तरीका कार्य है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैं अपने अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग से कर रहा हूँ, वो बुक के अंदर आपके सामने मौजूद है इसका सॉल्यूशन। नंबर 4 की ट्रांजेक्शन, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ₹45,000, 45,000 रुपये की बिल्डिंग खरीदी है, कारोबार के अंदर बिल्डिंग आई है, और कैश कारोबार से कैश गया 45,000 रुपये का। जो चीज़ आई है उसको लिख देंगे, पहले डेबिट करेंगे, बिल्डिंग कारोबार के पास आई है, कितने की, 45,000 रुपये का डेबिट हो गई बिल्डिंग,
और क्रेडिट क्या हुआ है, कैश गया है कारोबार से, कम हुआ है कारोबार का कैश, कैश क्रेडिट 45,000 रुपये से। टू रिकॉर्ड परचेज बिल्डिंग, ये ट्रांजेक्शन आपके सामने हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये 5 तारीख की ट्रांजेक्शन, 5 तारीख के अंदर है रिसीव सर्विस रेवेन्यू रुपीज 8,000 पे, रिसीव सर्विस रेवेन्यू रुपीज 8,000। ये इनको जो है इन्होंने कार वाश करने की इनकी जो है कारोबार है, इन्होंने कारें धोई हैं, तो उससे टोटल इनको आमदनी कितनी हुई है, 8,000 रुपये की हुई है, जिसको सर्विस इनकम के नाम से हम लिखेंगे। तो रिसीव हुआ है तो कैश आया है इनके पास, 8,000 रुपये का कैश आया है, डेबिट कर दिया 8,000 रुपये कैश। और किस सोर्स से आया, आमदनी के सोर्स से आया है, जिससे हम आमदनी करते हैं, कार धोते हैं, इसको लिखेंगे हम सर्विस इनकम, या सर्विस इनकम लिख लें, या सर्विस रेवेन्यू, इनकम और रेवेन्यू, या रेवेन्यू लिख लें। ठीक है, 8,000, जो भी आप चाहें, सर्विस रेवेन्यू कर लें या सर्विस इनकम कर लें। टू रिकॉर्ड सर्विस रेवेन्यू, ये भी ट्रांजेक्शन हमने कर दी, ये जनरल बना रहे हैं। फिर इसके बाद आपकी है 6 नंबर है पेड सैलरीज टू एम्प्लॉय रुपीज 4,000, 4,000 रुपये की मुलाजिमों को तनख्वाह पे करी है। 6 नंबर, तो तनख्वाह करी है, सैलरीज के खर्चे हो गए, तनख्वाहों के सैलरीज एक्सपेंस 4,000 रुपये की है, 4,000 रुपये डेबिट कर दे खर्चों को। और चूंकि पे करें तो कारोबार के पास से कैश कम हुआ है, कैश क्रेडिट कर दो 4,000 रुपये का। नरेशन है टू रिकॉर्ड सैलरीज एक्सपेंस। फिर ट्रांजेक्शन नंबर 7 पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बाय चेक रुपीज 250 रुपये, इश्तिहारत के एक्सपेंसेस पे करे हैं चेक के जरिए, नहीं बैंक से पे हुए हैं 250 रुपये, तो हम लिख देंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस 250 से डेबिट हो गए, खर्चे हो गए, इसलिए इनकट हो गए खर्चे, उनको रिकॉर्ड कर दिया खर्चों को। और हमने पे क्या किया है, कैश में पे किया है, नहीं कैश में नहीं किया, चेक के जरिए किया, तो बैंक क्रेडिट, बैंक से पेमेंट हुई है 250 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, बैंक क्रेडिट हो गया 250 से। नरेशन टू रिकॉर्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, बस शॉर्ट से शॉर्ट लिखें नरेशन, पूरी लंबी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिक चार्जेस, पेड चार्जेस माने एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस हुए हैं आपके पेड रुपीज 700, 700 रुपये के 8वीं ट्रांजेक्शन है। आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट करेंगे कितने से, 700 रुपये से, और कैश क्रेडिट हो गया 700 रुपये से। और आप निकालेंगे टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, ये शॉर्ट कर दिया आपने। तो स्टूडेंट्स ये आपका सामने जनरल मैंने आपके पास में पूरा जनरल बना दिया है। इसी ट्रांजेक्शन का किताब का भी बना हुआ है, ये मैंने स्टैंडर्ड जो होता है अकाउंटिंग का उससे बना दिया है। आप इस तरीके से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इम्तिहान में कोई नंबर नहीं कटेंगे। चाहे तो किताब के तरीका जो आपको दिया गया है किताब में वो कर लें, मैंने दोनों तरीके बता दिए आपके सामने। ये आपका जनरल बन गया है। अब आगे आपसे कहा गया लेजर अकाउंट बनाएं। अब लेजर अकाउंट क्यों बनते हैं, देखिए इसके अंदर ये आपके पास यहाँ ही देख लें, आपके जनरल में ये जो कैश आया है ये एक टाइटल ऑफ अकाउंट है, ये तो सुल्तान कैपिटल आया है ये एक टाइटल ऑफ अकाउंट है, ठीक है ना, कैपिटल माने एक टाइटल अकाउंट है, बैंक एक टाइटल ऑफ अकाउंट है, फिर कैश एक टाइटल अकाउंट। देखो कैश दोबारा रिपीट हो रहा है, इससे पहले भी कैश आया दोबारा रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है हम एक ही अकाउंट खोलेंगे इस टाइटल का, कैश का। अब कैश बार बार आ रहा है, कभी डेबिट में कभी क्रेडिट में, तो इसी अकाउंट एक ही अकाउंट खोला जाएगा, उसी अकाउंट के लेजर अकाउंट एक ही खोला जाएगा उसका कैश का। अगर डेबिट में है उसकी तारीख में डेबिट में कर दें, जिस तारीख में क्रेडिट में तो क्रेडिट में एंट्री कर दें। पोस्टिंग करने होती है, एंट्री नहीं करते हैं, पोस्टिंग करते हैं लेजर के अंदर, ठीक है। इसी तरह अब एक स्टेशनरी का जो नया अकाउंट आएगा फर्स्ट टाइम उसको हम खोल लेंगे और उससे मुतालिक जितनी बार बार ट्रांजेक्शन आएगी उसी अकाउंट में करेंगे हम।
दोबारा दो दो मरतबा सेम अकाउंट नहीं खोलेंगे, एक ही बार ये अकाउंट खोला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये अकाउंट पे भी मिस्टर इदनान का एक अकाउंट ये खुल जाएगा, एक ये खुल जाएगा, कैश का खुल जाएगा, बैंक का खुल जाएगा, कैपिटल खुल जाएगा। बिल्डिंग नया अकाउंट में बिल्डिंग खुल जाएगा, कैश का एक बार खुल चुका है दोबारा नहीं खुलेगा। ठीक है ना, कैश का एक बार खुल चुका है उसी अकाउंट में एंट्री होगी। सर्विस इनकम पहली बार आ रहा है, सर्विस इनकम का अकाउंट खुल जाएगा लेजर में। ये इनकम बोले, सर्विस इनकम बोले या सर्विस रेवेन्यू का कोई भी एक अकाउंट खोल लें। फिर ये सैलरी एक्सपेंस का नहीं आया, इसका अकाउंट खोल लेंगे। कैश का आ चुका है, कैश का उसी में एंट्री होगी जो खुल चुका है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस नया है, इसका अकाउंट खुल जाएगा। बैंक का ऑलरेडी खुल चुका है, उसी में एंट्री होगी। और इलेक्ट्रिसिटी नया अकाउंट है, ये अकाउंट खुल जाएगा, कैश का पहले से खुला हुआ है। इस तरह के ये टी अकाउंट बन जाएंगे। ये लेजर अकाउंट में आपके सामने बनाता हूँ। आपकी किताब में स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है लेजर अकाउंट की, और दूसरी फॉर्म टी अकाउंट भी होती है। ज़्यादातर इस्तेमाल टी अकाउंट के अंदर होती है, लेकिन चूंकि आपकी अकाउंट किताब में स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है तो लिहाजा मैं लेजर अकाउंट स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके सामने ये नजर आ रहे हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेजर अकाउंट जो खोले जाते हैं ये उसके लेजर है, पीरियोडिक लेजर अकाउंट्स। अब ये कैश का अकाउंट खोल दिया, एक बार खुल गया। अब कैश से मुतालिक जितनी भी ट्रांजेक्शन है कैश के मुतालिक आएंगी मुख्तलिफ तारीखों के अंदर, वो डेबिट में होंगी या क्रेडिट में होंगी, वो जो है लिखनी है इस तरह। एक ही बार दोबारा कैश जितनी बार आएगा नहीं खुलेगा, एक ही अकाउंट में उसी का एक ही अकाउंट के अंदर बार बार एंट्री होंगी जितनी भी कैश से मुतालिक होगी। जो नया अकाउंट होगा वो खुलेगा। बैंक का अकाउंट नहीं खुला तो बैंक खोल लिया आपने। अब डेबिट क्रेडिट साइड के अंदर जिस तारीख के अंदर पूरे महीने में वो इसी में एंट्री होंगी। इसी तरह बिल्डिंग का अकाउंट आया नया है तो नया अकाउंट खुल जाता है, जो खुल चुका है वो अकाउंट दोबारा नहीं खुलता उसी अकाउंट में। इस तरह मिस्टर इदनान का खुल दिया, स्टेशनरी का खुल गया, एडवर्टाइजमेंट का खुल गया, और ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का खुल गया, स्टेशनरी सैलरीज एक्सपेंस का खुल गया, सैलरी एक्सपेंस का खुल गया है, सर्विस इनकम रेवेन्यू का खुल गया। सब एक बार इस्तेमाल हुए अकाउंट, फिर में जितनी ट्रांजेक्शन है उसी में लिखी जाएंगी। कैपिटल का खुल गया है। ठीक है, ये तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। दूसरी एक फॉर्म और भी होती है जिसको सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म कहते हैं। उन्होंने बी फॉर्म में उसकी सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म करके दिखाई है। अगर यही चीज़ों को हम सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म के करें तो सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म आपके सामने मौजूद है। लेजर अकाउंट की दूसरी फॉर्म कौन सी है? सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म होती है। सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में क्या होता है? डेबिट क्रेडिट और बैलेंस, डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस, बस। और यहाँ पे लिख दिया था ये चीज़ डेबिट है क्रेडिट है। डेबिट क्रेडिट और बैलेंस होता है, यही कॉलम। इस वो जो हमने अभी सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में खोले थे वही अकाउंट आपने सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में दोबारा खोल के दिखा दिए। सेल्फ बैलेंसिंग उसके अंदर टी अकाउंट की शक्ल में होता है। एक लेफ्ट साइड पे डेबिट साइड होती है, राइट साइड पे क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, लेकिन सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में 3 कॉलम होते हैं, डेबिट क्रेडिट अमाउंट के और बैलेंस कॉलम, 3 कॉलम होते हैं। ये सब सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में खुले हुए। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने आपको करके दिखाता हूँ जो मैंने अभी आपके सामने सवाल हल करा है, ताकि आपको समझ में आ जाए एक मरतबा लेजर अकाउंट। देखिए मैंने ये ट्रांजेक्शन करी है। अब मैं कौन कौन से अकाउंट खोलूंगा यहाँ पर। एक अकाउंट ये मैं लाल निशान लगा रहा हूँ, ये अकाउंट खुलेगा, ये अकाउंट खुलेगा, ये अकाउंट खुलेगा, ये नहीं खुलेगा। कैश एक बार खुल चुका है, जो एक बार खुल गया वो दोबारा नहीं खोलेंगे लेजर अकाउंट उसका, उसी एक ही में ही। फिर ये नया है, ये खुल जाएगा, ये खुल जाएगा, नया है, ये खुल जाएगा नया। कैश नहीं खुलेगा क्योंकि कैश एक बार खुल चुका है अकाउंट। ये भी कैश आया, कैश दोबारा नहीं खुलेगा, अकाउंट खुल चुका है। सर्विस इनकम नहीं आई है, ये खुल जाएगा। सैलरी एक्सपेंस पहली बार आया, ये खुल जाएगा अकाउंट। कैश आया, कैश नहीं खुलेगा, जो मैं लाल लाल निशान लगा रहा हूँ ये अकाउंट हम टी अकाउंट इसके लेजर अकाउंट बना लेंगे। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इसको हम खोल लेंगे। बैंक आपका खुल चुका है, बैंक का अकाउंट नहीं लेंगे, ऊपर खुल चुका है बैंक का अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेजर अकाउंट हमारे खुलेंगे। हम 10 लेजर अकाउंट बना लेते हैं, आपके सामने बनाता हूं मैं। पहले देखें 3 फॉर्में होती हैं अकाउंट बनाने की। अकाउंट बनाने की 3 फॉर्म होती है। इन्होंने किताब में अभी जो दिखाई है 2 फॉर्में दिखाई है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाई है टी अकाउंट की, और एक जो दिखाई है उन्होंने सेल्फ बैलेंस फॉर्म। हम कोशिश करेंगे तीनों फॉर्म आपको सिखाते हैं, लेकिन 2 ही सिखाई है तो उन्होंने 2 ही फॉर्म बना के दिखाते हैं इसकी। चलें जी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमारी हुए, जो रिक्वायरमेंट है हमारी लेजर। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? लेजर्स।
लेजर अकाउंट A/C, हम ये बनाने जा रहे हैं लेजर अकाउंट। किसके बनाने जा रहे हैं? मिस्टर सुल्तान के ऊपर लिख देंगे मिस्टर सुल्तान, ये मालिक है, ऑनर है इसके कारोबार के। हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं जिसकी हमने अभी जर्नल बनाया है, जहाँ पे हमने इसके तमाम कारोबारी लेन देन को रिकॉर्ड किया है वहाँ पे। अब जो रिकॉर्ड हो चुके हैं उनको पोस्ट करेंगे उनके मुताल्लिका अकाउंट्स में, ठीक है। ये लेजर अकाउंट हो गए। अब हमारे पास पहला मुताल्लिका अकाउंट है कैश है, हम यहाँ खोल लेंगे, ऐसे लकीर खींचेंगे, देखें। अब मैं कौन सी फॉर्म में बना रहा हूँ? लेजर अकाउंट स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म बना रहा हूँ? लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड, ये फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो आपको किताब में पहली फॉर्म दी गई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कैसे बनते हैं, देखें। इस तरह आप स्केल रखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे आपने पूरी, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से लाइन खींचेंगे, टी अकाउंट की शक्ल टी बनाएंगे इसकी सेंटर से। चूँकि कैश का अकाउंट बड़ा होता है इसलिए कैश के अकाउंट को बड़ा, उसकी एंट्रियाँ, उसकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा आती है। बाकी अकाउंट एक मरतबा दो मरतबा ट्रांजेक्शन आती है, इसलिए छोटे अकाउंट होते हैं। कैश में हम कॉलम को ज़्यादा ले लेते हैं, हमने कैश अकाउंट बड़ा बना लिया, ठीक है। ये एक टी बन गया, आपको नजर आ रहा है क्या है? टी बन गया। एक फॉर्म ये भी होती है, इसको टी फॉर्म बोलते हैं। अगर इस शक्ल के अंदर लिखते हैं, ये टी की लेफ्ट साइड जो होती है यानी ये डेबिट साइड होती है, और टी अकाउंट की जो राइट साइड होती है ये क्रेडिट साइड होती है। ये याद रख लें हमेशा यहीं पे। हाँ जी, हर लेजर अकाउंट के अंदर 3 किस्म के लेजर अकाउंट बनते हैं, उसकी 3 फॉर्में होती हैं लेजर की। एक टी फॉर्म होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और एक सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म होती है। आपकी किताब में जो अभी ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखाई गई है, इसमें 2 फॉर्मों के अंदर लेजर अकाउंट दिखाए गए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर दिखाया गया पहले, फिर दूसरा जो है बी की शक्ल में जो दिखाया गया, यही ट्रांजेक्शन को दोबारा पोस्ट की गई है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में। और एक तीसरी फॉर्म होती है टी की, ठीक है। इस टी के अंदर ही अगर हम कॉलम दे देते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। इस टी के अंदर अगर हम कॉलम दे दें स्टूडेंट्स, कुछ और मजीद कॉलम लगा दें तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो हम लगाते हैं टी के अंदर कॉलम, ये हम यहाँ ले लेते हैं कॉलम टी के अंदर, बल्कि मैं इसको आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ ताकि ये टी बना हुआ ना, इसमें ब्लैक पेन से कर देता हूँ कॉलम। ये मैंने ब्लैक पेन से एक कॉलम ले लिया, अमाउंट का कॉलम आ गया। ये पूरी साइड डेबिट, ये पूरी साइड जो आपकी डेबिट है और ये पूरी साइड आपकी क्रेडिट है। लेफ्ट साइड वाली, राइट साइड वाली पूरी क्रेडिट है, लेफ्ट वाली डेबिट है, ठीक है ना। ये आपका अमाउंट का कॉलम आ गया, ठीक है। इसके बाद आ गया आपके पास पोस्ट रेफरेंस का कॉलम आ गया। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टी के ऊपर अगर हम कुछ कॉलम देते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, जो हमने लिखी है, जो इसकी किताब में बताई है। ये पोस्ट रेफरेंस का कॉलम आ गया। फिर इसके बाद ये पर्टिकुलर का कॉलम आ जाता है, बड़ा वाला जो होता है ये पर्टिकुलर्स हो गया। और ये इसके साथ ये डेट का कॉलम गया, डेट के 2 हिस्से में बांट देते हैं हम, ठीक है। इसको हम डबल लाइन कर लेते हैं, यहाँ से पहले एक लाइन खींची थी, फिर डबल लाइन खींच लेते हैं इसको हम। अब जो कॉलम हमने इधर खींचे हैं लेफ्ट साइड में, वो ही राइट साइड में बन जाएंगे कॉलम, यही सेम कॉलम। देखें, बनाना सीख लें। एक ये अमाउंट का कॉलम आ जाएगा, ये आपका पोस्ट रेफरेंस का कॉलम आ जाएगा, और ये आपका एक पर्टिकुलर और एक डेट का कॉलम आ गया। डेट में 2 कॉलम बन गए, इसमें तारीख आती है या ईयर और मंथ लिखा जाता है। तो ये आपका एक जो है ऊपर नाम लिखा जाएगा सेंटर में, कौन सा अकाउंट है। हमने इसको कैश का अकाउंट खोला है, कैश अकाउंट है हमारे पास। कौन सा अकाउंट है ये? कैश अकाउंट है। अब इसके कॉलम भर देते हैं। ये पहला डेट का हिस्सा हो गया, डेट, ये पर्टिकुलर्स हो गया, तफसीलात, ये पोस्ट रेफरेंस, ये आपका अमाउंट का कॉलम हो गया। ये पूरी साइड की कौन सी साइड है? डेबिट साइड है ये डेबिट साइड है आपकी अकाउंट की, ठीक है। लेफ्ट साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड। अब ये टी की ये लकीर इधर जा रही है राइट साइड में, तो यहाँ भी यही सेम कॉलम है। ये पहला कॉलम डेट का हो गया, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का हो गया, तीसरा कॉलम आपका यहाँ पे पोस्ट रेफरेंस का हो गया, और चौथा अमाउंट का कॉलम हो गया। ये स्टैंडर्ड, ये जो पूरी साइड है, ये टी से पूरी यहाँ पे जा रही है लेफ्ट साइड में, ये क्रेडिट साइड कहलाती है।
कौन सी है तुम लिखते नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ पहली बार, क्रेडिट साइड, ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए। लेफ्ट साइड जो है ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अगर इन कॉलम को निकाल दो जो नीली रखी है तो टी फॉर्म बन जाती है। ठीक है, टी फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं, आपको पता है, मैंने पहले टी फॉर्म बनाई थी इसको, फिर इसमें कॉलम डाल दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ये आपकी किताब में जो है ये आरे लेजर अकाउंट इस्तेमाल किए गए हैं। ये आपके सामने लेजर अकाउंट स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गया है, आपको बनाना आना चाहिए लेजर अकाउंट के अंदर। अब मैं इस अकाउंट में पोस्टिंग करता हूँ। अब इसके अलावा आप सारे अकाउंट खोलते चले जाएं। आपके पास कौन कौन से अकाउंट है, हमारे पास 10 अकाउंट खोल ले हमने। अब एक लाइन छोड़ के दूसरा अकाउंट खोल लिया हमने, बना लिया दूसरा अकाउंट। ये आपके, अब हम बनाएंगे छोटे अकाउंट, क्योंकि एक मरतबा ट्रांजेक्शन इस्तेमाल हुई है, एक या 2 मरतबा, बिल्कुल इसी सेंटर से लिया हमने, यही ठीक है। लेकिन अब हमने छोटे अकाउंट बना लिया, 3 लाइन होके बना लिया। ये हो गया, बिल्कुल इसी सीध में रख के हम बना रहे हैं, आपने पहले वाले अकाउंट की सीध में रख के। अब आप भी बनाते जाएं सारे अकाउंट को, मैंने बनाना सिखा दिया आपको। अब यहाँ से भी शुरू कर दें आप बनाना। इसका नाम मैंने रख दिया सुल्तान कैपिटल। क्या नाम रखिए इसका, ये टाइटल ऑफ अकाउंट कहलाता है, ऊपर जो नाम लिखना है टाइटल। सुल्तान, सुल्तान की सरमायाकारी का अकाउंट है ये, सुल्तान कैपिटल। सुल्तान का कितना सरमाया है वो इसी अकाउंट में मेंटेन किया जाएगा, कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ लिख दिया है, ये डेट है, ये डेट हो गई, ये पर्टिकुलर्स हो गया, प्लस ये पोस्ट रेफरेंस, ये अमाउंट, ये डेट, ये पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे खोलते जाते हैं अकाउंट को। ये बहुत टाइम ले रहा है हमारा, मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं रफ जल्दी बनाता इसको। एक लाइन छोड़ दी जाएगी, उसके बाद बनाएंगे हम। नेक्स्ट अकाउंट बना रहे हैं। इस तरह मैंने देख लिया कितने 10 अकाउंट बन रहे हैं मेरे पास। सबको हमने छोटे छोटे बना लिए। सिर्फ कैश अकाउंट को ज़रा बढ़ाते हैं, कैश का जिक्र बार बार आता है आपकी ट्रांजेक्शन में, कैश अकाउंट को बड़ा बनाया जाता है। यहाँ भी बना लिया, इसके साइड भी, लेफ्ट साइड पे बना लीजिए कॉलम। कॉलम बनाने में देखें कितना टाइम लग रहा है, हमारा लेक्चर लंबा हो रहा है इसकी वजह से, कॉलम की वजह से, लेकिन आपको सिखाना है। ये हमने अकाउंट बना लिया, कौन सा, हमारे पास बैंक का अकाउंट खोल लिया हमने। ये बैंक अकाउंट बन गया लेजर, बैंक अकाउंट लेजर अकाउंट बन गया आपका। फिर आगे हम एक और अकाउंट खोलते हैं, स्टेशनरी का अकाउंट खोल लेते हैं। जो अकाउंट हमारे पास खुला हुआ है ना, वो उसकी ट्रांजेक्शन दोबारा आएगी तो उसी में ही करेंगे, उसी के अंदर, दोबारा नहीं खोलेंगे उसको, ये याद रख लें हम। अब हम खोलना है स्टेशनरी का अकाउंट खोल लेते हैं। ये इसी सीक्वेंस में जो ऊपर बने हुए हैं उसी तरह लाइन बनाते जाएंगे। 2-2 लाइन के अकाउंट खोल लेंगे, 2-2 3-3 लाइन हो गए बस। मैं 3 लाइन का खोल रहा हूँ क्योंकि एक ही बार ट्रांजेक्शन बहुतों में ज़्यादातर एक ही बार आ रही है। आप मेरे इस लेक्चर को फॉलो करें, आपको लेजर अकाउंट भी बनाना आ जाएंगे। ये लेफ्ट साइड हो गई, अब हम राइट साइड भी कर लेते हैं।
ये जो क्रेडिट साइड होती है, पोस्ट रेफरेंस अमाउंट, पोस्ट रेफरेंस पर्टिकुलर्स, इसको भी फिल कर देते हैं। ऊपर दोनों अकाउंटों को फिल कर देते हैं। डेट का कॉलम हो गया, पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, पोस्ट रेफरेंस अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस अमाउंट। नेक्स्ट हो गया ये स्टेशनरी का हो गया हमारा। इस पे लिख देते हैं टाइटल ऑफ अकाउंट स्टेशनरी, ये जो हमने बनाया है यार स्टेशनरी, ठीक है। इसके भी कॉलम भर देते हैं। इसलिए मैं पहली बार करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको याद बनाना आ जाए। डेट, अभी इसके बाद एंट्री पोस्टिंग करके बताऊंगा, पर्टिकुलर्स और पोस्ट रेफरेंस अमाउंट, वो एक ही चीज़ ऊपर लिखी है वही लिखते जाएंगे रिपीट। फिर डेट, ये लेफ्ट साइड हो गई डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस अमाउंट। नेक्स्ट अकाउंट बना लेते हैं। स्टेशनरी के बाद हमारे पास बन रहा है अकाउंट पेबल का, यानी इदनान का अकाउंट बन रहा है, जिससे हमने उधार में खरीदा है। ये हमारा सप्लायर है, इसको हमने पेमेंट करनी है। अभी पेमेंट नहीं करी, माल उधार ले लिया था, स्टेशनरी हमने ले ली थी। इस सफ़े में इतना बना है, तो हम यहाँ पे ये बस एक ही अकाउंट बना लेते हैं इदनान का। फिर दूसरे सफ़े पे बनाएंगे, बिल्कुल देख देख के, ऊपर वाले अकाउंट के देख देख के कॉलम बनाते हैं। स्केल रखिए अपना। ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ये पोस्ट रेफरेंस का कॉलम हो गया, ये आपका डेट का कॉलम और पर्टिकुलर का कॉलम आ गया आपके सामने। इसी तरह यहाँ भी आ गया आपका अमाउंट का कॉलम आ गया, अमाउंट का आ गया, आपका पोस्ट रेफरेंस का कॉलम आ गया, ये आपका पास आ गया डेट और उसका कॉलम आ गया पर्टिकुलर्स का। इसको भी भर लेते हैं, ऊपर नाम लिख देते हैं किसका है ये, अकाउंट पेबिल। किसको पे करना हमने, अकाउंट पेबिल, ब्रैकेट में नाम लिखेंगे इदनान, मिस्टर इदनान, इसको पे करना है, ठीक है। इसका खुल गया ये। अब यहाँ कॉलम भर लेते हैं। ये डेट का कॉलम हो गया, एक छोटा सा कॉलम हमने नहीं बनाया था, यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ भी डेट में हम छोटा कॉलम बनाना भूल गए थे, तो ऊपर वाले में भी यहाँ भी बना लेते हैं, ऊपर वाले में भी बना लेते हैं। ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया आपका, कूलर्स, पोस्ट रेफरेंस अमाउंट। इसी तरह ये डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस अमाउंट, ठीक है। मैंने आप एक अकाउंट बन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 अकाउंट बन दिए, 5 और बनेंगे इसके अंदर इसी तरीके से। अब बिल्डिंग का अकाउंट खोल लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट अकाउंट, छठा अकाउंट हम खोल लेते हैं। यहाँ पे अपने जनरल को देख रहे हैं हम, जो नए अकाउंट आते जा रहे हैं। बिल्डिंग का भी अकाउंट खोल लेते हैं। ये भी 2-3 लाइन में बन जाएगा। एक ही बार बिल्डिंग हमने खरीदी है, जो एक मरतबा आ रहा है अकाउंट, ये 3 लाइनों का अकाउंट खोल लो, ठीक है जी। ये हमारा पहला अकाउंट खोल लिया अमाउंट का। इसी सीक्वेंस में चलेंगे। ये अमाउंट, ये पोस्ट रेफरेंस लेफ्ट साइड पे, ये आपका डेट का कॉलम हो गया, और ये तारीखें लिखते हैं डेट के अंदर। बिल्कुल यही कॉलम आपके इधर आ गए, क्रेडिट साइड में भी आ गए। पहले आपका पास अमाउंट का कॉलम हो गया, फिर आपका पोस्ट रेफरेंस का कॉलम आ गया, फिर आपके पास डेट का कॉलम आ गया और पर्टिकुलर का कॉलम आ गया। ये आपका लेजर अकाउंट खुल गया है। किसका है,
ये बिल्डिंग का है, ऊपर टाइटल पे लिख देंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग का अकाउंट खुल गया। ठीक है, अंदर फिल कर देंगे डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, ये अमाउंट, ये आपकी डेबिट साइड हो गई। अब ये क्रेडिट साइड में आ गया आपको डेट, वही सेम चीज़ें, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट। ठीक है, ये आपकी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब ये 6 कॉलम का मजीद 4 और आपके पास बाकी हैं। बिल्डिंग भी खुल गया, बिल्डिंग के बाद आपके पास सर्विस रेवेन्यू का कॉलम भी अकाउंट खोल लेते हैं। सर्विस रेवेन्यू, ये हमने एक और लेजर अकाउंट बना लिया। सर्विस रेवेन्यू, इसकी 2 मरतबा ट्रांजेक्शन आई है सर्विस रेवेन्यू की, हमने 4 लाइनों को खोल लिया। बिल्कुल ऊपर वाली सीक्वेंस में हम कॉलम बनाते जाएंगे लाइनें देख देख के स्केल से, ताकि एक जैसे लगे सारे के सारे। ये क्रेडिट साइड के कॉलम बन गए और ये आप यहाँ के बना लिए डेबिट साइड के कॉलम बन गए, आप क्रेडिट साइड के कॉलम में बना लेते हैं। ये अमाउंट का कॉलम हो गया, पोस्ट रेफरेंस का कॉलम हो गया और पर्टिकुलर्स और डेट का कॉलम भी आ गया आपका। ये लाइन खींचिए, डेट के अंदर डिवाइड कर दिया, तारीख लिखने का हिस्सा भी। अब यहाँ लिख देते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट। इसमें मेहनत लगी है क्योंकि मैंने पहला एक बार लेक्चर अच्छी तरीके से मैं आपको बना के दे रहा हूँ लेजर अकाउंट्स का। आप इसी तरीके से बनाएंगे, मेरे लेक्चर देखते रहिएगा। बार बार मैं इनको नहीं बनाऊंगा, कैमरे में बहुत टाइम लगता है। मैं और लेक्चर बना दूंगा इस पीरियड में। आपको यहाँ पे सिर्फ पोस्ट करना है। असल चीज़ तो आपका जर्नल बनाना है। अगर आपने जर्नल की एंट्रियाँ सही पास करी हैं, ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ पोस्टिंग करनी है डिज़ाइन करके, और कहाँ लिखनी है, डेबिट में लिखनी है, क्रेडिट में लिखनी है पोस्टिंग। आखिर में उनके बैलेंसेस करके बैलेंसेस को चेक कर लेना है ट्रायल बैलेंस के अंदर। अगर बैलेंसेस की डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आती है तो आपका सारा काम दुरुस्त है। ठीक है, अब ये कौन सा अकाउंट हमने खोला है? अब हमने खोला है सर्विस रेवेन्यू का। ये अकाउंट हमारा है सर्विस रेवेन्यू अकाउंट है। ठीक है स्टूडेंट, 6-7 कॉलम हमारे बन गए, अब 3 और रह गए। सर्विस रेवेन्यू के बाद हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस का रह गया है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का रह गया और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तीनों एक्सपेंस के अकाउंट रह गए हमारे पास। हम एक साथ पहले तीनों लिख लेते हैं, अकाउंट खोल बना लेते हैं जल्दी जल्दी, और फिर इसके बाद हम जल्दी से पोस्टिंग करते जाएंगे इसके अंदर। एक ही हो गया, हम एक साथ बनाते जाते हैं। एक एक लाइन के जो अकाउंट है, ये एक एक एंट्री आई है इनकी। ठीक है, 2 अकाउंट और ये तीसरा अकाउंट भी हम खोल लेते हैं। अब एक साथ लाइन बना लेंगे, स्केल रख के पूरी की पूरी। ये हमने एक साथ ही लाइन बना ली इनकी। ये यहाँ स्केल से यहाँ पे हो गई है और ये स्केल से ये बन गई। ठीक है, इसी तरह ये अमाउंट का कॉलम हो गया आपका। ये अमाउंट का कॉलम बन गया, ये अमाउंट का कॉलम बन गया। ये 3 अकाउंट हमने एक साथ खोले, उनकी लाइनें स्केल रख के एक साथ बना रहे हैं। ये पोस्ट रेफरेंस का कॉलम बन गया, पोस्ट रेफरेंस का कॉलम बन गया, पोस्ट रेफरेंस का कॉलम बन गया। इसका डेट का रह गया था। अच्छा, ये हमने रखा डेट का कॉलम और पर्टिकुलर कॉलम हो गया। ये भी डेट का पर्टिकुलर्स का
ये भी डेट पर्टिकुलर कॉलम हो गया। इसका हमने इसका सब डिवाइड करा, छोटा कॉलम बनाया तारीखों का तीनों का। ये हमारी डेबिट साइड बन गई। इसी तरह हम क्रेडिट साइड भी ले लेते हैं हर एक की। ये क्रेडिट, यहाँ का भी क्रेडिट, ये क्रेडिट। फिर ये पोस्ट रेफरेंस का कॉलम बन गए। मैं समझता हूँ अगर आप इसको देख के बार बार करेंगे आपको लेजर अकाउंट बनाना आ जाएगा, इम्तिहान में आराम से बना लेंगे आप। अगर आपको बनाना ना आता हो तो आप नकल भी नहीं कर सकते, पहले नकल करने के लिए भी बनाना आना चाहिए क्या बन रहा है ये कॉलम। ठीक है, ये हमने 3 अकाउंट रखे थे, तीनों में अब इनके भर देते ऊपर नाम, टाइटल लिख देते। पहला अकाउंट हमारा कौन सा है, सैलरीज एक्सपेंस, इसका नाम रख दिया हमने, ये सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट खोल लिया, सैलरीज एक्सपेंस। दूसरा अकाउंट हो गया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। फिर आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस में चार्ज। ठीक है, ये आपके एक्सपेंस हो गए। अब इनको भी भर देते हैं तीनों को। इस तरह लेजर सारे हमारे पास सामने अकाउंट्स आ गए कि डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट। इसी तरह इसको भी फिल कर लेते हैं हम, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट। लास्ट कॉलम भी हमारा अब इस तरह पूरे हमारे लेजर बन गए। डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सारे लेजर अकाउंट हमारे अभी जनरल बनाया है, जनरल से सारे लेजर अकाउंट बन गए। इनके अंदर हम ये सब रेलेवेंट अकाउंट खुल गए हैं। इस जनरल में इनसे मुतालिक जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई है उनको पोस्ट करेंगे। यहाँ पे हम रिकॉर्ड नहीं करते, क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। याद रखिएगा, पोस्टिंग करते हैं। यहाँ पे हम वहाँ से उठा के यहाँ पोस्ट करेंगे। डेबिट और क्रेडिट की शक्ल में जो तारीख होगी वो तारीख साथ लिखेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे सामने जनरल रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप बना लें कुछ अपने रजिस्टर पे तो उसको देख देख के करिएगा। नोट करने जब तक आपके सामने नहीं होगा तो आप लेजर अकाउंट में कैसे पोस्ट करेंगे, ये मैंने आपके सामने। ठीक है, अब देखें यहां पर हमारे पास 1 तारीख को आपके पास 1 तारीख के अंदर पहला पास अकाउंट कौन सा है, कैश है। तारीख कौन सी है, 1 है, कैश अकाउंट है टाइटल, और 1,20,000 डेबिट में। अब हम ये इस कैश अकाउंट के अंदर जाएंगे और उसकी डेबिट साइड में 1,20,000 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, 1,20,000 रुपये लिख देंगे। ये कहाँ से आए, कैपिटल से आए, सरमाए से आए पैसे। इसका अपोजिट अकाउंट कौन सा है, कैश का अपोजिट अकाउंट कौन सा है, सुल्तान कैपिटल अकाउंट, सुल्तान कैपिटल। तो ये कैश कहाँ से आया है, इसका प्रोवाइडर कौन है, सुल्तान कैपिटल। हम इन दोनों अकाउंट के अंदर एंट्री करेंगे जाके, याली पहले एंट्री कैश में करेंगे और फिर सुल्तान कैपिटल में के क्रेडिट साइड में जाके करेंगे। यही 1,20,000 रुपये की एंट्री इसी तारीख के अंदर, ये एंट्री 2 अकाउंट के अंदर पोस्ट की जाएगी। पहले कैश अकाउंट में पोस्ट की जाएगी 1,20,000 रुपये से, वहाँ क्रॉस रेफरेंस देंगे हम कि ये पैसा कहाँ से आया है, उसके पर्टिकुलर्स में लिखेंगे कैपिटल,
या सुल्तान कैपिटल या कैपिटल लिख देंगे वहाँ पे। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जब एंट्री करेंगे तो उसके पर्टिकुलर साइड पे सामने हम कैपिटल लिखेंगे, ये पैसा कैपिटल से आया। जब हम कैपिटल में एंट्री करेंगे और उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,20,000 रुपये, तो उसके पर्टिकुलर साइड पे हम क्या लिखेंगे, ये पैसा हमने जो दिया है किस शक्ल में दिया है, कैश की शक्ल में दिया है, कैश की शक्ल में, उसके आगे पर्टिकुलर में कैश लिख देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलते हैं इसकी पोस्टिंग करने 1,20,000 रुपये की। आपके पास पहला लेजर अकाउंट नज़र आ रहा है, लेजर ऑफ कैश अकाउंट नज़र आ रहा है, जिसकी ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड का कॉलम अमाउंट है, पोस्ट रेफरेंस है, पर्टिकुलर्स है और डेट है। इसी तरह इसी कैश अकाउंट की राइट साइड पे डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर कॉलम है, पोस्ट रेफरेंस कॉलम है और अमाउंट का कॉलम है। ठीक है, ये क्रेडिट साइड है यहाँ पे। तो अब हमारे 1,20,000 रुपये की हमने कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है डेबिट साइड पे एंट्री के अंदर। तारीख कौन सी है, 1 तारीख। मैंने कलर पेन चेंज कर लिया ताकि आपको नजर आए एंट्री पोस्टिंग। 1 तारीख लिख दी हमने यहाँ पे। सवाल में हमें कोई ना तो ईयर दिया है ना मंथ दिया, अगर दिए थे तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ ईयर लिखते हैं और यहाँ मंथ लिखते हैं। अभी सिर्फ यहाँ पे हमने 1 तारीख लिख दी है। और अमाउंट डेबिट के अमाउंट कॉलम में गया कितना, 1,20,000 रुपये से डेबिट हुई है, 1,20,000 रुपये। इसी कॉलम के यहाँ पे ये पैसा 1,20,000 रुपये कहाँ से आया है, कैपिटल लिख देंगे यहाँ पे। ये कैपिटल सरमाए से आया है पैसा। इसका जो दूसरा अकाउंट है वो कौन सा है, इस कैश अकाउंट का दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैपिटल है। इसका रेफरेंस दे देंगे, इससे आया है। अब हम जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। ये एंट्री हमारी कैश अकाउंट में हो गई पूरी। ठीक है, तो अब हम कहाँ जाएंगे, पर्टिकुलर्स के अंदर पोस्ट रेफरेंस कॉलम को खाली छोड़ दिएगा, इसमें कुछ नहीं लिखिएगा। अक्सर ये प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में हवाले नंबर, पेज नंबर वगैरह लिखे जाते हैं यहाँ पे, लेकिन हम थियोरेटिकल अकाउंटिंग में कुछ नहीं लिखिएगा, उसको खाली छोड़ दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस हमने एंट्री करी पहली तारीख, एकदम सीरियल जो तारीख थी या सीरियल नंबर था वो हमने 1 यहाँ पे डाला है। और अमाउंट कॉलम में गए कैश अकाउंट के, ये कैश अकाउंट के अंदर करना है। कैश अकाउंट के अमाउंट कॉलम में गए 1,20,000 रुपये डेबिट साइड पे, डेबिट साइड के अंदर 1,20,000 लिखा, उसके सामने इस डेबिट के क्रेडिट, जो क्रेडिट हो रहा है ना, ये 1,20,000 से अमाउंट जो क्रेडिट होगा, किस अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी, यही एंट्री। तो हमने उसका क्रॉस रेफरेंस डाल दिया है कि यही एंट्री कहाँ पे क्रेडिट मिलेगी, ये डेबिट में है तो ये एंट्री कैश अकाउंट की डेबिट है ये, तो ये कहाँ क्रेडिट मिलेगी, ये कैपिटल अकाउंट की। अब हम कैपिटल अकाउंट में जाएंगे पोस्टिंग करने के लिए, इसी 1,20,000 रुपये की, इसका क्रेडिट साइड पे भी जाएंगे। ये आपके पास आ गया सुल्तान कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आ गया। यहाँ से जो है ये क्रेडिट साइड शुरू हो रही है, ये क्या है, CR साइड है ये, और ये कैपिटल अकाउंट की DR साइड है। ठीक है, हमको क्रेडिट साइड में करना है। अमाउंट क्रेडिट साइड में कितना है, 1,20,000 रुपये लिखा हमने यहाँ पे। कैपिटल अकाउंट आपको नजर आ रहा है, कैपिटल के अंदर 1,20,000 रुपये क्रेडिट कर दिया। कैश डेबिट था 1,20,000 रुपये पर, यहाँ 1,20,000 से क्रेडिट हो गया। तारीख कौन सी है, 1 तारीख है यहाँ पे। अब इसके सामने क्रॉस में इस ये जो हमने क्रेडिट की है 1,20,000 की, इसका डेबिट अकाउंट का नाम लिखेंगे। जो यही एंट्री किस नाम से डेबिट में हुई है ये, तो ये हुई है कैश अकाउंट के अंदर गई है ये, यहाँ कैश का हवाला दे देंगे, क्रॉस रेफरेंस चलेगा। ठीक है, ये पोस्टिंग हो गई मुकम्मल नंबर 1 की। एक लेजर अकाउंट में पोस्टिंग हो गई है मुकम्मल, पहली जो एंट्री थी आपकी। अब एंट्री नंबर जनरल में जो रिकॉर्डिंग हुई भी है, नंबर 2 तारीख के अंदर जो रिकॉर्डिंग हुई है, 2 तारीख में 2 अकाउंट यहाँ पे मेंशन हुए हैं टाइटल, एक बैंक अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है। ठीक है, अब हमें इन दोनों अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। बैंक के अंदर 5,000 डेबिट साइड में जाएंगे, बैंक की अकाउंट की, वहाँ 5,000 रुपये लिखेंगे, लेकिन वहाँ क्रॉस रेफरेंस किससे देंगे, बैंक अकाउंट का क्रेडिट अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट है, वहाँ उसके पर्टिकुलर में कैश लिखेंगे। जब बैंक के डेबिट साइड पे हम अमाउंट लिखेंगे 5,000 रुपये का, तो उसके पर्टिकुलर साइड पे जाके क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे, क्रेडिट साइड वाले अकाउंट का हवाला देंगे। जब हम कैश में पोस्टिंग करेंगे तो कैश अकाउंट में जाएंगे, वहाँ क्रेडिट साइड में 5,000 लिखेंगे, लेकिन उस 5,000 के पर्टिकुलर साइड पे हवाला देंगे किसका, डेबिट साइड का। यही अमाउंट की एंट्री डेबिट साइड में हुई भी है, वहाँ लिखेंगे बैंक लिखेंगे उसके पर्टिकुलर्स में, क्रॉस रेफरेंस चलेगा। चलते हैं कैश अकाउंट, हमारा सबसे पहले कैश अकाउंट है। सबसे पहले हमारे पास बैंक अकाउंट, हमने जो डेबिट करनी है उस साइड पे जाएंगे। पहली एंट्री ये हमारे पास सारा है बैंक, कैपिटल के बाद हमने बैंक का अकाउंट खोला है। ठीक है ना, बैंक की ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो बैंक क्या हुआ है, एंट्री नंबर 2 के अंदर बैंक डेबिट है, 5,000 रुपये थे, ये डेबिट साइड है बैंक की। तो 5,000 किस तारीख के अंदर, 2 तारीख है, यहाँ 2 तारीख लिखा हमने। अमाउंट कॉलम में गए, 5,000 रुपये से डेबिट कर दिया बैंक को। अब यहाँ के पर्टिकुलर साइड में हवाला देंगे, इसकी क्रेडिट साइड क्या, क्रेडिट में किस अकाउंट का हवाला देंगे, क्रेडिट अकाउंट का हवाला। तो एंट्री में क्रेडिट अकाउंट कौन सा दिया गया है,
कैश का अकाउंट, यहाँ कैश लिख देंगे। ये पैसा बैंक में जो आया कैश से आया है, ठीक है। अब यही अकाउंट की जो ये डेबिट हुआ है, बैंक को डेबिट किया है, बैंक के क्रेडिट अकाउंट में जाएंगे। इसके साथ इसका जो क्रेडिट है वो कैश अकाउंट है, एंट्री में कैश किया है 5,000 रुपये से, तो अब कैश अकाउंट में जाएंगे। ऊपर है हमारा कैश अकाउंट, ये रहा, ये कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड है, ये साइड पे ये डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर पोस्ट में अमाउंट। तो पहले हम अमाउंट सब में आएंगे, 5,000 रुपये अमाउंट में लिख देंगे और तारीख वाले कॉलम में डाल देंगे 2 तारीख। और यहाँ जो 5,000 रुपये लिखे हैं हमने कैश अकाउंट में, इसके डेबिट अकाउंट का हवाला देंगे। डेबिट अकाउंट कौन सा है 5,000 का, बैंक में यही एंट्री बैंक अकाउंट में पोस्ट हुई भी है 5,000 रुपये की, वो डेबिट साइड पे, ये क्रेडिट साइड में है तो वहाँ डेबिट साइड पे पोस्ट हुई भी है। थोड़ा सा ये एंट्री हो गई आपकी मुकम्मल, दूसरी एंट्री भी पोस्ट हो गई लेजर अकाउंट में। फिर तीसरी एंट्री स्टेशनरी और अकाउंट पेबल, यानी मिस्टर इदरान के अकाउंट में जाएंगे, स्टेशनरी अकाउंट और इदरान अकाउंट। पहले हम डेबिट वाली साइड पर एंट्री करते हैं, फिर क्रेडिट में करते हैं। तो हमारे पास स्टेशनरी अकाउंट आ गया सामने, ये रहा स्टेशनरी अकाउंट की ये डेबिट साइड है, या अमाउंट, पोस्ट रेफरेंस, पर्टिकुलर डेट। तो हम क्या करेंगे, 3 तारीख है, यहाँ 3 तारीख लिख देंगे। अमाउंट कॉलम में डेबिट साइड में आ जाएंगे, स्टेशनरी कितनी है 500 रुपये से 500 रुपये है। अब इसके क्रेडिट साइड का हवाला देंगे, जो दूसरा अकाउंट है क्रेडिट, जो जहाँ पे 500 रुपये की एंट्री हो रही है वहाँ भी वो होगा अकाउंट पेबिल, ब्रैकेट में नाम होगा इदनान का हवाला दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये एंट्री हो गई है स्टेशनरी में। अब इदनान के अकाउंट में जाएंगे, ये मेरा अकाउंट पेबिल मिस्टर इदनान, चूँकि एंट्री के अंदर अकाउंट पे मिस्टर इदनान 500 रुपये से क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट साइड का हिस्सा हो गया। 500 रुपये लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड में इदनान के अकाउंट में, और यहाँ लिख देंगे क्या तारीख थी, 3 तारीख है। अब ये 500 रुपये इदनान क्रेडिट किया, इसका डेबिट अकाउंट कौन सा था, इसका डेबिट अकाउंट स्टेशनरी अकाउंट था, यहाँ लिख देंगे स्टेशनरी, ठीक है। ये भी पोस्टिंग हो गई। फिर 4 तारीख में बिल्डिंग और कैश, पहले बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे, फिर कैश अकाउंट के अंदर एंट्री करेंगे। ये बिल्डिंग अकाउंट, ये आपके पास बिल्डिंग अकाउंट आ गया, ये डेबिट साइड है बिल्डिंग अकाउंट की, और ये क्रेडिट साइड है। बिल्डिंग है डेबिट है कितने से, 4 तारीख में बिल्डिंग 45,000 डेबिट है, ये बिल्डिंग का डेबिट साइड का 45,000 यहाँ लिखेंगे अमाउंट कॉलम के अंदर, और यूँ चलेंगे सीधे, ये तारीख में डाल देंगे 4 तारीख, पर्टिकुलर में ये बिल्डिंग अकाउंट के साथ जो क्रेडिट अकाउंट दिया गया है एंट्री में वो कौन सा है, कैश है, यहाँ कैश लिख देंगे। ये बिल्डिंग आई है कैश के अंदर। अब कैश अकाउंट में जाएंगे एंट्री करने के लिए, कैश क्रेडिट है 45,000 रुपये से एंट्री में, तो हम कैश अकाउंट में चले जाएंगे। ये हमारे पास कैश अकाउंट आ गया, ये इसकी क्रेडिट साइड आ गई, 45,000 रुपये से क्रेडिट करेंगे, क्या तारीख है 4 तारीख डालेंगे, और इसका जो 45,000 कैश क्रेडिट कर रहे हैं डेबिट अकाउंट का हवाला देंगे, इसका वो है बिल्डिंग, ये एंट्री हो गई। 4 तारीख की पोस्टिंग भी हो गई हमारी। फिर 5 तारीख की पोस्टिंग करेंगे, 5 तारीख की पोस्टिंग करेंगे। 5 तारीख में एक कैश अकाउंट है और एक सर्विस रेवेन्यू अकाउंट है हमारे पास। देखें 5 तारीख में हमने जो एंट्री पास करी है, कैश को डेबिट किया है 8,000 रुपये एंट्री में, और सर्विस रेवेन्यू को 8,000 रुपये से क्रेडिट किया है। तो लिहाजा इन 2 अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे 8,000 रुपये की 5 तारीख में। कैश अकाउंट आपका डेबिट है, पहले ये कैश अकाउंट आ गया आपका। कैश अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट है 5 तारीख के अंदर, पहले हम ये है 8,000 रुपये से डेबिट है, 8,000 रुपये लिख देंगे, और तारीख वाले कॉलम में जाके यहाँ पे 5 तारीख लिख देंगे, और इसी कॉलम के यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, क्रेडिट अकाउंट का हवाला देंगे, वो सर्विस रेवेन्यू REV लिख दिया हमने, रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू से आए। अब हम जाएंगे, जो हमने कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, अब जो क्रेडिट अकाउंट है सर्विस रेवेन्यू के अंदर जाके हम पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड के अंदर। हम जाएंगे सर्विस रेवेन्यू, ये रहा हमारे पास सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट आ गया आपके पास, इसकी ये क्रेडिट साइड है। सर्विस रेवेन्यू 5 तारीख के अंदर कितना है 8,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे, और तारीख वाले कॉलम में 5 तारीख डाल देंगे पर्टिकुलर्स में। तो इसका डेबिट अकाउंट कौन सा था, ये सर्विस रेवेन्यू का डेबिट अकाउंट था, कैश अकाउंट, यहाँ कैश का लफ्ज देंगे। यही एंट्री कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे पोस्ट हुई भी है 8,000 रुपये की। तो ये पोस्टिंग हो गई 5 तारीख की भी। आपने सिर्फ तवज्जो देनी है और कोई मुश्किल नहीं है। फिर कौन सी है एंट्री, छठी एंट्री नंबर 6 है। एंट्री नंबर 6 दिखाते हैं हम आपको।
एंट्री नंबर 6, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, दो अकाउंट संभाल हो रहे हैं, एक सैलरी एक्सपेंस का और एक कैश का 4,000 रुपये से। चलें पहले डेबिट साइड में करते हैं, सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट में जाते हैं, फिर उसके बाद कैश अकाउंट में जाएंगे। सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट आपको नज़र आ रहा है ये रहा, इसकी डेबिट साइड में ये है, कितने की 4,000 रुपये की तनख्वाह दी है, 4,000 रुपये डेबिट हुआ है सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट, किस तारीख को, 6 तारीख के अंदर। तो सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट का क्रेडिट अकाउंट कौन सा है, कैश में दी गई है, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर में। अब कैश अकाउंट के अंदर जाएंगे हम, जो जहाँ क्रेडिट साइड में एंट्री हुई है 4,000 रुपये की करनी है हमने, ये कैश अकाउंट में चले गए हम, यहाँ क्रेडिट साइड के अंदर आ गए, 4,000 रुपये अमाउंट कॉलम में लिखा क्रेडिट साइड के, और यहाँ तारीख लिखी कितनी, कौन सी, 6 तारीख लिखी, और इसका जो है कौन सा है क्रेडिट अकाउंट, वो कैश, वो था सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट, इसका डेबिट अकाउंट कौन सा है, सैलरीज एक्सपेंस। यही एंट्री कहाँ हुई है, सैलरी एक्सपेंस के अंदर हुई भी है डेबिट साइड पे। ठीक है, ये 6 तारीख हो गया, 2 एंट्रियां रह गई हैं, साथ में आपके सामने रखते हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 250 से डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब बैंक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट में जाएंगे और बैंक अकाउंट में जाएंगे, 250 से एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट में चलते हैं। ये हमारे पास है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, डेबिट कर दिया है, कितने अमाउंट से, 250 रुपये से डेबिट करा, और तारीख है 7 तारीख, और उसका जो है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का जो है ये हम डेबिट साइड में कर रहे हैं, तो क्रेडिट क्या है एंट्री में, कैश है, बैंक, यानी पेमेंट बैंक से हुई है। अब बैंक अकाउंट में जाएंगे क्रेडिट साइड के, ये आपके पास बैंक अकाउंट आ गया, नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये बैंक अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड के अंदर हम लिखेंगे 250 रुपये, और तारीख कौन सी थी, 7 तारीख, किसकी पेमेंट करिए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, यहाँ हवाला दे देंगे उसका, यानी ये हमने क्रेडिट में की है तो डेबिट अकाउंट का हवाला दे देंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको गौर से मेरे लेक्चर को बार बार सुने, आपके जहन में बैठ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट एंट्री रह गई है इलेक्ट्रिक यानी, और ये हमारी सारी पोस्टिंग हो जाएगी लेजर अकाउंट के अंदर। लास्ट एंट्री हमारे पास रह गई है 8 तारीख की, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस या इलेक्ट्रिक एक्सपेंस और कैश क्रेडिट, दो अकाउंट है, एक इलेक्ट्रिक, पहले इसमें इलेक्ट्रिक वाले अकाउंट में 700 रुपये से डेबिट करेंगे 8 तारीख में, जब इसमें डेबिट हो जाएगी तो फिर इस कैश अकाउंट में जाएंगे, इसमें क्रेडिट करेंगे। चलते हैं लास्ट हमारा लेजर अकाउंट, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस डेबिट करेंगे किस हमारे 700 रुपये से डेबिट कर दिया, तारीख कौन सी है 8, और इसका क्रेडिट अकाउंट कौन सा है इलेक्ट्रिक का, कैश में पेमेंट की है, कैश अकाउंट है। अब कैश अकाउंट क्रेडिट साइड के अंदर जाएंगे 700 रुपये से, ये कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में गए, 700 रुपये लिखे हैं यहाँ पे, और तारीख 8 लिखी, और इसका डेबिट अकाउंट कौन सा है आपका, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस। तो स्टूडेंट्स ये हमने तमाम जनरल में पहले रिकॉर्डिंग करी, सवाल की रिकॉर्डिंग करके पोस्टिंग कर दी, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने है। ठीक है, तमाम पोस्टिंग को जब आप पोस्टिंग कर लेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम पोस्टिंग करना होता है। पोस्टिंग करने के बाद आपसे कहा जाता है फुटिंग करें। फुटिंग का मतलब होता है आम जबान में टोटल करना, यानी डेबिट साइड के अंदर अमाउंट कॉलम का टोटल करें और क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम का टोटल। चलें टोटल करते हैं हम यहाँ पर। पहले 1,20,000 और 8,000 कितने हो गए, 1,28,000, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे टोटल, छोटा सा बारीक सा लिख देंगे हल्का सा, 1,00,000 ताकि पता नहीं चले पोस्टिंग, 1,28,000 इसका टोटल है। इसको बोलते हैं फुटिंग, अकाउंटिंग जबान बोलते हैं फुटिंग माने टोटल। फिर यहाँ का कर लेंगे 5,000 और 45,000 50,000 और 4,000 54,000, 54,700 इसका टोटल है, 54,700, ये दोनों टोटल आ गए। इस तरह सबके टोटल कर लो, जहाँ जो एक ही है उसको छोड़ दें, जो जहाँ डबल है टोटल की वो टोटल करें। बस एक ही जगह कैश अकाउंट में आइए डबल एंट्री टोटल करने वाली, वो कहीं नहीं है, बाकी सब सिंगल एंट्री आए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट देखें, अब हम जो काम करने जा रहे हैं, जो अब देखेंगे लाइन बनाई हमने, ये जो हमने लाइन बनाई है बिल्कुल इस तरीके से आप भी लाइन खींचिएगा इस अमाउंट कॉलम में, और यहाँ भी आपने लाइन आमने सामने लाइन होनी चाहिए। लाइनें बिल्कुल एक जो आमने सामने होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इस तरह खींचिएगा कि दोनों आमने सामने हो। अब ये देखिएगा दोनों टोटल में से कौन सा टोटल बड़ा है, सबसे बड़ा टोटल कौन सा है। ये 1,28,000 वाला बड़ा लग रहा है, तो ये दोनों साइड पे लिख दें,
ये टोटल दोनों साइड पे 1,28,000। तो अब 1,28,000 में 54,700 रुपये माइनस कर दें। करके देखें 54,700 रुपये हम करते हैं यहाँ पे अपने इसी अकाउंट में कर लेते हैं। 54,700 रुपये कितने हैं आपके सामने करना चाह रहा हूँ मैं। 1,00,000 ये करता हूँ यहाँ पे 1,28,000 लिखे आपने। इसमें से ये डेबिट साइड के थे और फिर क्रेडिट साइड में कितना दिया है 54,700 माइनस करें। 0 का 0 0 0 हासिल लिया 10 में 7 गए 3, या 7 रह गया, 7 में 4 गए 3 और 12 में 5 गए 7। 73,300 रुपये ज़्यादा है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में कितने 73,300 रुपये। यहाँ पे कर देंगे बैलेंस कैश अकाउंट में CF और ये अमाउंट कॉलम में लिखा है। तो मेरे एक लाइन छोड़नी चाहिए थी, मैंने एक लाइन नहीं छोड़ी तो लिहाजा मैं यही लिख देता हूँ। आप जब भी टोटल करेंगे जो साइड कम होगी वहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर टोटल बनाइएगा ताकि वहाँ बैलेंस CF लिखा जाएगा। मैं यही लिख देता हूँ अमाउंट, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे एक लाइन की कमी है, मुझे ये एक लाइन छोड़नी चाहिए थी, मैंने छोड़ी नहीं। कितना अमाउंट हो रहा है 73,300 कैश में 73,300 रुपये डेबिट साइड में है। तो ये टोटल कहाँ का है डेबिट साइड का। तो हम वापस लिखेंगे इसको कहाँ का, जहाँ का टोटल है बैलेंस BF करके ब्रॉड फॉरवर्ड, BF ब्रॉड फॉरवर्ड, CF माने कैरिड फॉरवर्ड। ये 73,300 रुपये जिस साइड का टोटल है वही लिख देंगे 73,300। कैश में अभी 73,300 रुपये पड़े हुए हैं तो लिहाजा बैलेंस आ गया आपका कैश का 73,300 रुपये। कैरिड फॉरवर्ड वाला बैलेंस यहाँ लिखा जाता है जो 73,300 रुपये और जो इसका टोटल है 54,700 को जमा करो तो बराबर हो गया 1,28,000 रुपये, ठीक है। लेकिन ये बैलेंस कहाँ का है, ये डेबिट साइड का है तो वहीं पे ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, अगली तारीख को ब्रॉड कर लेंगे, लेकर आएंगे ब्रॉड फॉरवर्ड 73,300 रुपये। फिर यहाँ से आगे दोबारा लेजर बनना शुरू हो जाएगा अगले महीने के अंदर। अब इसमें एक ही ट्रांजेक्शन है तो हम खाली एक ट्रांजेक्शन का टोटल बस इसको यहीं पे टोटल लिख देते हैं 1,20,000। यहाँ भी लाइन बनाई हमने 1,20,000 और यहाँ लिख दिया बैलेंस CF 1,20,000। इतने का कम था, यहाँ पे हमने 1,20,000 लिख दिया। जो साइड कम होगी ना बिल्कुल या खाली पड़ी होगी उस टोटल को इस तरह लाइनें बना के बैलेंस CF करके लिख देंगे ताकि दोनों साइडें इक्वल नज़र आएँ। और लेकिन ये टोटल कहाँ का है, ये बैलेंस BF करके नीचे लिख देंगे उसी की साइड के जिस साइड का ये टोटल है 1,20,000 रुपये क्रेडिट साइड का टोटल है ये, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखें एक लाइन छोड़ेंगे, लाइन बनाई यहाँ पे एक लाइन छोड़ी, लाइन बनाई। जो बड़ी फिगर है दोनों साइड लिख देंगे हम। जो बड़ी फिगर है 5,000 बड़ी है 5,000 बैंक अकाउंट की दोनों साइड पे लिख देंगे 5,000, ठीक है। जो साइड छोटी है वहाँ लिख देंगे बैलेंस CF कैरिड फॉरवर्ड कितने अमाउंट से कम है 5,000 में 250 निकाल दो तो कितना जाएगा 704,750। ये बैलेंस CF कर दिया, अभी 250 और 4,750 करो 5,000 बराबर हो गए। लेकिन ये बैलेंस कहाँ का है, ये डेबिट साइड का बैलेंस है तो इसको वापस BF करके लिख देंगे बैलेंस BF। वापस ये 4,750 को इसके नीचे लिख देंगे 4,750, ठीक है। स्टूडेंट आपने यही करना है, या चाहे तो जो एक बैलेंस है उसको ऐसे छोड़ दें, लाइन बना दें। डेबिट साइड में 500 रुपये पड़े हुए, इसका क्रेडिट साइड में 500 रुपये पड़े हैं, इसमें कुछ नहीं करें आप। एक ही साइड में पड़ा हुआ तो आप लाइन मार दें। डेबिट साइड में 4,000 इतने ही बैलेंस पड़ा है 4,50,000 करेंगे तो उसी तरह करें जिस तरह बताया था कि लाइन मार दें यहाँ पे इस तरह लाइन मार दें ये इस तरह आपके बैलेंसेस निकल गए। अब हम इस बैलेंस को चेक करेंगे कि आया ये हमारे
बैलेंसेस जनरल जनरल जो हमने ट्रांजेक्शन से बनाया था, फिर टी अकाउंट में पोस्टिंग करी, टी अकाउंट के बाद फूटिंग करी, टोटल करा उनका, टोटल के बाद उनके बैलेंसेस करे CF और BF। अब जो हमारे पास BF बैलेंसेस आ गए हैं, BF बैलेंस को चेक करेंगे। अगर इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर आ रही है ट्रायल बैलेंस में, तो हमारा सारा काम दुरुस्त हुआ है, वरना हम ढूंढेंगे कहीं ना कहीं हमारी फिगर की कोई ना गलती हुई है। ठीक है, अब हम इसका बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। भाई इस टॉपिक पे मैं एक ही लेक्चर बनाऊंगा, ये आपका इसमें बहुत टाइम लेता है ये। अब आप इस प्रोसीजर को देख के आप प्रैक्टिस करिएगा अपनी। अब हम बनाने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब बनाए जाएंगे, सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, मिस्टर सुल्तान। किताब में ट्रायल बैलेंस नहीं दिया गया है, मैं यहाँ बना देता हूँ। किताब में यहाँ तक का सवाल मुकम्मल हो गया जो मैंने कराया था। अब मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, इस एक्टिविटी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सेंटर में लिखेंगे मिस्टर सुल्तान, लिखेंगे प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, कब एज ऑन, कोई तारीख है तो वो जिस तारीख को बनाने का है तो वो दे दी जाती है। अब इसके हम कॉलम बना लेंगे ट्रायल बैलेंस के। एक ये कॉलम बनाया, ये लाइन खींची हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे हमने एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ले लेने कॉलम की। आधे सफ़े के अंदर 10 तो हमारे पास अकाउंट है, उसके हिसाब से लाइनें बना लें। कितने टाइटल ऑफ अकाउंट आएंगे, 10 ही हमारे पास टाइटल ऑफ अकाउंट है। ठीक है, ये पोस्ट रेफरेंस का कॉलम हो गया। बस ये ट्रायल बैलेंस के कॉलम में, यहाँ लिखेंगे अकाउंटिंग टाइटल्स, अकाउंटिंग टाइटल्स, ये पोस्ट रेफरेंस, ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब यहाँ पर हम क्या लाएंगे, आखिरी बैलेंसेस लेकर आएंगे लेजर अकाउंट से। यहाँ टाइटल लिख लेंगे सारे 10 के 10। पहला टाइटल है हमारे पास कैश, वहाँ से अकाउंट से देखते जाएंगे। पहला टाइटल कैश है, दूसरा टाइटल हमारा कैपिटल है, कैपिटल आ गया, तरतीब से उतार लिया हमने। बैंक है तीसरा टाइटल हमारा, बैंक आ गया। फिर हमारा स्टेशनरी का आ गया। ये सारे टाइटल उतर जाएंगे। अकाउंट है स्टेशनरी का टाइटल आ गया आपका, अकाउंट टाइटल आ जाएंगे। फिर आपका अकाउंट पेबल आ गया, अकाउंट पेबल, यहाँ पे नाम दे देंगे बीच में कितना, मिस्टर इदनान। फिर हमारा आ गया बिल्डिंग का टाइटल आ गया, बिल्डिंग आ गया। फिर हमारे पास आ गया सर्विस रेवेन्यू, यानी टाइटल में नाम ले लेंगे, सब अकाउंटों के नाम उतार लेंगे। सैलरीज, ये भी नाम उतार लिया, सैलरीज। एक्सपेंस, एक और है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, और फिर है इलेक्ट्रिक एक्सपेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अकाउंट आ गए। अब यहाँ करना है डेबिट क्रेडिट में, इनके जो बैलेंसेस हमने अकाउंट में निकाले हैं अभी आखिर में बैलेंस BF की शक्ल में, उनको ले आएंगे। और जहाँ एक बैलेंस है तो वो जिस साइड पे लिखा है उस साइड पे लिख देंगे। यहाँ पे अगर डेबिट में पड़ा हुआ है एक साइड पे तो डेबिट लिख देंगे, क्रेडिट में पड़ा हुआ है तो क्रेडिट उतार लेंगे। चले, पहले कैश है, कैश का BF बैलेंस कितना है, ठीक है। कैश अकाउंट में गए, कैश अकाउंट का BF बैलेंस हमारे पास कहाँ है, वो ये रहा बैलेंस BF। ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, 73,300। तो लिहाजा अपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में 73,300 रुपये डेबिट में लिख दिए। फिर हम गए किसमें, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारा बैलेंस BF कहाँ है, 1,20,000 रुपये। कहाँ पर है, क्रेडिट साइड के अंदर, ये क्रेडिट साइड होती है, 1,20,000 रुपये। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस BF कहाँ है, क्रेडिट साइड में, 1,20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, जो फिर उसके बाद हम गए बैंक अकाउंट में। बैंक का ये बैंक अकाउंट में गए हम, इसका बैलेंस BF कहाँ है, 4,750 रुपये की साइड पर, डेबिट साइड में पड़ा हुआ है, डेबिट साइड में 4,000। तो डेबिट साइड में लिख देंगे 4,750 रुपये बैंक, 4,750
750। इस तरतीब से लिखें अकाउंट। अगर आप टोटल करना चाहें तो 0 के नीचे 0, 5 के नीचे एक तरतीब से आया, यूनिट, 10, 100 बिल्कुल तरतीब से आया, तो आप ऐसे हाथ से ज़बानी में टोटल कर सकें अगर कैलकुलेटर नहीं है। आपने काम कर दी बैंक अकाउंट में। फिर इसके बाद स्टेशनरी अकाउंट के अंदर आ गया। ये स्टेशनरी अकाउंट है। स्टेशनरी अकाउंट में तो एक ही साइड एंट्री हुई भी है, वो भी डेबिट साइड में, तो यही इसका बैलेंस BF है। ठीक है, वन साइड एंट्री हुई तो वही उसका बैलेंस BF है, तो हमने उसको करने की जरूरत नहीं करी, एक ही साइड पर यही बैलेंस। इसको स्टेशनरी में 500 रुपये डेबिट में लग देते हैं, 500 रुपये। अब ज़्यादातर अकाउंट एक ही साइड पे आ रहे हैं स्टेशनरी। फिर अकाउंट पेबल भी एक ही साइड पर है। अकाउंट है मिस्टर इदनान का, स्टेशनरी 500 रुपये की, यह आ गया मिस्टर इदनान का 500 रुपये। सिफर के नीचे बिल्कुल सिफर तरतीब से लिखे 500 रुपये। फिर बिल्डिंग आ गई। बिल्डिंग भी एक ही साइड पे है। देखिए बिल्डिंग अकाउंट में भी एक साइड पे। आप देख लें सारे हम एक ही साइड पे आ रहे हैं। अब सब जो जो जिस साइड पे आते जा रहे हैं वैसे उतारते जाएं। जो डेबिट में डेबिट साइड में, जैसे ये क्रेडिट में आ रहा है, कौन सा सर्विस है क्रेडिट में उतारेंगे। बिल्डिंग डेबिट में, बिल्डिंग में उतार दिया। अब बिल्डिंग डेबिट में आ रही है 45,000 रुपये की, मैंने दिखा दिया, वो दिखाऊंगा नहीं टाइम बचाने के। 45,000। फिर सर्विस रेवेन्यू जो है क्रेडिट साइड में आ रही है 8,000 रुपये से। ₹8,000 से। फिर सैलरी एक्सपेंस 4,000 रुपये की डेबिट में आ रही है। 4,000 डेबिट में आ रहा है। फिर आपका आ रहा है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 250 रुपये के डेबिट में, 250। फिर आखिरी आपकी 700 रुपये की इलेक्ट्रिक एक्सपेंस है। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लाइन लगा लेनी दोनों, इन दोनों टोटल करना है, दोनों टोटल सेम आने चाहिए, तो इसका मतलब है सारा वर्क आपका सही हुआ है। अगर कोई गलती आती है तो हमारी कोई लिखने में गलती, कोई फिगर वगैरह की गलती हो सकती है, जिसको हम दोबारा चेक करके दुरुस्त कर सकते हैं। ये एक्यूरेसी होती है हमारी। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। ये हो गया टोटल 1,20,000 रुपये और 8,000 रुपये 1,28,000 रुपये, 500 1,28,500 रुपये क्रेडिट का टोटल आ गया। अब डेबिट का भी देखते हैं, यही आता है टोटल। ये 73,000 1,28,000, ये भी टोटल देखें, टोटल दोनों का आ रहा है। अभी कैलकुलेटर करके देख लें, दोनों का टोटल आ रहा है 1,28,500, 1,00,000। इसका मतलब यह है कि हमने जो सारा काम किया है, जनरल के अंदर एंट्रियाँ पास करी हैं, जनरल से हमने लेजर अकाउंट में पोस्ट करी एंट्री, लेजर अकाउंट के पोस्ट करने के उनके फुटिंग करें, टोटल करें उनके, फिर उनके बैलेंस CF और बैलेंस BF निकालें, और फिर बैलेंस BF को हमने चेक करने के लिए ट्रायल पीरियड क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाया है, और तमाम अकाउंट्स के हमने नाम यहाँ ऊपर लिखे हैं, और उनके आखिरी बैलेंस शीट जो डेबिट में हो या क्रेडिट में हो, जो भी BF बैलेंस शीट आए हैं, जिनके बैलेंस से हमने BF निकाले, जो वन साइड एंट्री थी वो डेबिट में क्रेडिट में हमने वहाँ उतार दी है। जब हमने टोटल करा तो टोटल 1,28,500 दोनों साइड आ रहा है। तो ये टोटल आपकी एग्री कर रहे हैं, एक्यूरेसी आ गई आपकी, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। पूरा ट्रायल बैलेंस हमने आपको बना दिया है। अब हमने आज आपको अकाउंटिंग ट्रायल बैलेंस तक सिखा दी है इम्तान में। आप इस सवाल की प्रैक्टिस करें, मेरे लेक्चर को बार बार देखें, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना भी आ जाएगा। अगर सवाल में ट्रायल बैलेंस आता है, जो मैं सिखा रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है। बस सवाल कोई और हो सकता है, फिगर कोई होती है, लेकिन करने का तरीकाकार यही होगा। आप बार बार प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट आपसे चलते हुए फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बनाएं, तो आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। इसकी आप लोगों की तरफ से जितना अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हम लेक्चर बनाते जाएंगे आपके लिए, ताकि आइंदा भी खाली अकाउंटिंग के नहीं, और उसके अलावा टाइम की कमी है तो हम इसमें और बहुत सारे लेक्चर बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम और भी लेक्चर बना देंगे। आइंदा आने वाले सालों के अंदर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा इस लेक्चर में, लेकिन ये उसी सूरत में है कि स्टूडेंट की तरफ से, रीडर की तरफ से, इसको देखने वालों की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स आए, कमेंट की शक्ल में भी रेस्पॉन्स आए, और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक तो आप हर कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आगे हम और बढ़ाएंगे। ट्रायल बैलेंस तक हमने लेजर ट्रायल बैलेंस तक करा दिया है, आगे हम हो सकता है आपको कैश बुक भी कराना सिखाएंगे, बताएंगे शायद कैश बुक कराएं या स्पेशल जर्नल कराएं या पैटी कैश कराएं, ये हम डिसाइड करेंगे आगे। इनमें से कोई टॉपिक सिखाएंगे। ट्रायल बैलेंस तक हमने आपके साथ में
सिखा दे दिया है अच्छी तरह, बड़ा एक एक चीज़ को लेके चले, टाइम लगा लेक्चर के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।